एक बार मदीना में एक औरत थी जो अल्लाह के रसूल से बेहद नफरत करती थी। वह औरत रोज अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे और गंदगी डाल देती थी ताकि अल्लाह के रसूल को तकलीफ हो। यह उसकी आदत बन गई थी और वह इस काम को रोज करती थी। अल्लाह के रसूल ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया, बल्कि चुपचाप उसका सामना करते रहे। एक दिन वह औरत अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे और गंदगी डालने आई, लेकिन आज उसे अल्लाह के रसूल वहां नहीं मिले। यह देखकर औरत थोड़ी हैरान हुई और उसने सोचा, कहीं आज मोहम्मद को कुछ हो तो नहीं गया। उसे यह एहसास हुआ कि अल्लाह के रसूल का रास्ते में न होना एक सामान्य घटना नहीं है। इस सोच के साथ वह अल्लाह के रसूल के घर गई और उनसे पूछा कि वह आज क्यों नहीं दिखे। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आज थोड़ा बीमार था, इसलिए रास्ते में नहीं आया। यह सुनकर उस औरत के दिल में बदलाव आया। उसने महसूस किया कि जिस व्यक्ति से वह इतनी नफरत करती थी, वह उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का बदला नहीं लेता, बल्कि वह अपनी दयालुता और माफी से उसका इलाज करता है। उस औरत ने सोचा कि अगर पैगंबर की जगह कोई और होता तो वह उसकी नफरत और गंदगी के बदले बदला लेता, लेकिन पैगंबर ने उसकी घृणा के बावजूद उसे माफ किया और उसे सच्चाई और दया की राह दिखाई। इस वाकये से यह शिक्षा मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने अपने पूरे जीवन में दयालुता, सहनशीलता और माफी का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया और हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। इस वाकये से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी से घृणा करने के बावजूद हमें दयालुता और इंसानियत का पालन करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें यह सिखाया कि दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार का कोई असर हम पर नहीं डालता, बल्कि हमारे अपने कर्मों से हमारी सच्चाई और अच्छाई का पता चलता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि हम चाहे जैसे भी हों, हमें हमेशा अच्छा और नेक व्यवहार करना चाहिए।